तो केवीएस की ओर से एक बहुत ही गंभीर मामला निकल कर आ रहा है। जो भी हमारे डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सीधे तौर से बीएड कैंडिडेट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और ये मामला संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो मामला है आपका केवीएस संगठन के कमिश्नर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। जो भी हमारे डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल करी है और उसके माध्यम से सीधे तौर से बीएड कैंडिडेट पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ये जो आप स्क्रीन पर नोटिस देख पा रहे होंगे, ये एप्लीकेशन लगाया गया है हमारे डीएलएड कैंडिडेट की ओर से, और ये रिपोर्ट है जो कि आपके सीधे तौर से बीएड कैंडिडेट्स के विरोध में है। और ये जो मामला है आपके क्वालिफिकेशन अपडेट का जो पोर्टल पे ऑप्शन आया है उसके बाद किया गया है। आप पहले इस नोटिस को पढ़ें, उसके बाद आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे, टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये 14 सितंबर 2023 को एप्लीकेशन लगाया गया था। सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, रिगार्डिंग करेक्शन विंडो टू अपडेट द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन अपडेट को लेकर के ये मामला चल रहा है। और चूँकि 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, जिन्होंने भी बीएड और डीएलएड दोनों का रखा है वो जाकर के अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं और एक तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं पीआरटी के लिए। अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी 11 अगस्त के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था। तो जो भी है, बट नाउ बीएड कैंडिडेट्स आर ट्राइंग टू फिल द रॉन्ग क्वालिफिकेशन एज इफ़ दे हैव डन डीएलएड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रॉन्ग क्वालिफिकेशन, यानी बीएड कैंडिडेट्स, कुछ बीएड कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड नहीं कर रखा है, फिर भी वो गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप इसको पढ़ लीजिए क्या कुछ लिखा है, उसके बाद बताते हैं। It is our humble request to find some alternative solution for this. Like, kindly ask all the candidates to upload their mark sheet and certificate, their qualification, verify all their document at nearby KB regional office, KB school. Otherwise, may seats will be wasted and KBS will not get quality teacher due to wrong qualification entered by BEd candidates. It will cause great injustice to genuine DLED candidates. तो कुछ बच्चों को पहले ही समझ में आ चुका है क्या कुछ मामला है। ये जो एप्लीकेशन लगाया गया है, आप सभी जानते हैं कि 12 सितंबर को आपके बीएड कैंडिडेट्स को ये मौका दिया गया है कि जिन्होंने भी डीएलएड और बीएड दोनों का रखा है, परंतु पीआरटी का फॉर्म फिल करते समय उन्होंने बीएड का क्वालिफिकेशन यूज किया था। अब उनको एक मौका दिया जाए जिससे कि वो अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सके और वापस से वहाँ पर डीएलएड की डिग्री लगा सके, चूँकि उनके पास दोनों की दोनों डिग्रियाँ हैं। अब इस बात का मामला इस तरीके से गंभीर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड के कैंडिडेट्स हैं। डीएलएड कैंडिडेट्स का ये एलिगेशन है कि बहुत सारे ऐसे बीएड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएलएड तो नहीं कर रखा है, फिर भी वो वहाँ पर रॉन्ग क्वालिफिकेशन फिल करके अपने जो भी हमारे मेरिट को उसको हाई करने का प्रयास किया जा रहा है और किसी तरीके से कट ऑफ को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि आपके केबीएस के जो भी हमारे कह सकते हो क्वालिटी टीचर्स होंगे केबीएस को नहीं प्राप्त होंगे, जिससे कि कट ऑफ हाई जाएगी और मेरिट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे। तो ये बात आपके एलिगेशन सीधे तौर से हमारे डीएलएड कैंडिडेट्स की ओर से बीएड कैंडिडेट्स पर लगाया गया है और ये जो मामला है काफ़ी गंभीर है और ये मामला सीधे तौर से आपके केबीएस संगठन के कमिश्नर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें, देखिए जिन्होंने भी बीएड और डीएलएड कर रखा है केवल वही क्वालिफिकेशन अपडेट करेंगे, इसकी अतिरिक्त कोई भी हमारे बीएड धारक क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो उनको भविष्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि आप वर्तमान समय में वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन फिल करके कट ऑफ थोड़ा सा हाई कर दें, मेरिट थोड़ा सा हाई कर दें, लेकिन भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि केबीएस को एक क्वालिटी टीचर्स प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मामला आपका थोड़ा सा गंभीर हो चुका है और आपके केबीएस के हेडक्वार्टर में कमिश्नर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। तो सीधे तौर से इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है और ये पूरा प्रकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कट ऑफ को हाई किया जा सके। देखिए, इसमें मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं है। ये जो एलिगेशन है आपके केबीएस के डीएलएड कैंडिडेट्स की ओर से लगाया गया है बीएड कैंडिडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो केवल बीएड कैंडिडेट्स को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों का रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने केवल बीएड का रखा है, डीएलएड नहीं किया है, तो प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है और भविष्य में आपको इसको लेकर के बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये एलिगेशन आपके सीधे तौर से हमारे डीएलएड कैंडिडेट्स की ओर से लगाया गया है, क्योंकि ये मामला आपने सभी जानते हैं कि 12 सितंबर को ये आपको पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया था कि आप जाकर के वहाँ पे क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सीधे तौर से एप्लीकेशन डाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बीएड कैंडिडेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो और हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन फिल करके वहाँ पर मेरिट को हाई करने का प्रयास किया जाए, कट ऑफ को थोड़ा सा हाई किया जाए,
तो उन्होंने पहले ही एप्लीकेशन फिल कर दिया है जो कि सीधे तौर से कमिश्नर को पहुंच चुका है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ये एक तरीके से बहुत ही संगीन जुर्म होने वाला है और सीधे तौर से इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो जो भी बीएड धारक ऐसा सोच रहे थे कि शायद वो गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और ऐसा किसी कैंडिडेट ने किया भी है तो प्लीज़ उसको लेकर के आप एक तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ करिएगा नहीं, पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ये पूरा मामला आपका था, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ अगर होता भी है, मान लीजिए मामला अगर बढ़ता भी है, तो फिर से वापस से कोर्ट केस वगैरह होगा, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी जिससे कि आपके रिजल्ट और डिले होंगे। और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट के साथ साथ जो भी हमारे केबीएस के छात्र हैं, केबीएस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा निराश हैं। हालांकि हर कैंडिडेट को केवल एक सीट चाहिए, एक सीट से अतिरिक्त किसी को नहीं चाहिए। तो ये कुछ नोटिस था जो कि हमारे डीएलएड कैंडिडेट्स ने लगाया था और केबीएस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर बिल्कुल सीधे तौर पे इस पर छानबीन होगी। और सीधे तौर से कहा गया है कि जो भी बच्चे अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उन्होंने मांग किया है कि वो अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी अपलोड करें साथ में, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ सच में उन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों का रखा था और वो अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट कर रहे हैं। तो ये पूरी समस्या आपको देखने को मिली है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ ऐसा कुछ पहले तो कीजिएगा मत। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये जान लीजिए कि आपके रिजल्ट में भी देरी हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। वीडियो को आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं गलत करने वाले हैं ऐसा ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।